चालाक बुढ़िया। एक गांव में एक अद्धा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसे लोग अद्धा इसलिए कहकर बुलाते थे क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर था। अपनी माँ को गरीबी की हालत में काम करते देख वो बहुत दुखी होता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तुम्हें इस हालत में काम करते नहीं देख सकता। मैं पैसे कमाने शहर जाऊंगा। माँ बोली, बेटा, तेरा एक हाथ और एक पैर है, तू कैसे शहर में काम कर पाएगा? अद्धा माँ से बोला, नहीं, मैं चला जाऊंगा, तू बस हाँ कर दे। फिर क्या था, अद्धा जिद करके पैसे कमाने शहर चला गया। शहर पहुंचकर वो एक सब्जी मंडी के पास रुक गया और सोचने लगा, यहाँ तो काफी भीड़ है, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे आज ही आज में मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं? थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ। अद्धा वहीं सब्जी मंडी में एक किनारे पर कपड़ा बिछाकर बैठ गया। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा और देखा कि अद्धा लाचार अवस्था में है, तो उसके आगे 1 रुपए का सिक्का रखकर आगे बढ़ गया। अद्धे ने सोचा, ये तो बड़ा आसान है, ऐसे तो मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अल्लाह देना ते देंदा जा, नहीं देंदा ते खस मानू खा। अल्लाह देना ते देंदा जा, नहीं देंदा ते खस मानू खा। ऐसा करते देख लोग उसके आगे पैसे रख के जाने लगे। सुबह से शाम हो गई और उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, इतने पैसे लेकर इस वक्त गांव की ओर निकला तो चोर या डाकू ना छीन ले। क्या करूं? उसको ऐसा सोचते हुए एक महिला देख रही थी। वे अधे के पास आकर बोली, बेटा, क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? अधे ने अपनी सारी परेशानी उस अनजान महिला को बता दी। बेटा, बस इतनी सी बात, यहाँ कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। अगर तुम चाहो तो वहाँ रात गुजार सकते हो, सुबह निकल जाना। अद्धा बोला, बहुत बहुत शुक्रिया माताजी। और बिना कुछ सोचे समझे उस महिला के साथ चला गया। आओ बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, फिर तुम आराम से सो जाना। और हाँ, लाओ, ये पैसों की पोटली मुझे दे दो, मैं संदूक में रख देती हूँ और ताला लगा देती हूँ, सुबह जाते हुए ले लेना। अद्धा भोजन करके जैसे ही सोने लगा, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। इस अद्धे को तो एक ही बार में खत्म कर दूंगी, जरा चाकू की धार तेज कर लूं। महिला पत्थर पर चाकू घिसने लगी। उसकी इस हरकत को अद्धा देख और सुन रहा था। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया और नींद में होने का नाटक करने लगा। जैसे ही महिला चाकू की धार लगाने लगी, अद्धा गुनगुनाने लगा, माई ओ माई, मुझे सब पता है, नींद नहीं मुझे सब दिखता है। अरे, ये तो सो ही नहीं रहा, जाग रहा है। अब क्या करूं? देखते देखते सुबह हो गई। महिला ने सोचा, अब एक ही रास्ता है, इसकी पैसों की पोटली तो मेरे पास ही है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ, जैसे ही ये इधर उधर होगा, पोटली गायब कर दूंगी और बोल दूंगी कि चोर ले गए। सुबह होते ही वो बोली, बेटा, मुझे जरा बाजार से सामान लाना है, तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अधे ने सोचा, यही मौका है, इस औरत से बच के भाग जाता हूँ जल्दी से। मेरी पोटली, अरे वो तो संदूक में रखी है, ताला है इस पे तो, चाबी लगता है अपने साथ ले गई, क्या करूँ? तभी वहाँ अधे को एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से एक ही हाथ से जैसे तैसे उसने ताला तोड़ा और अपनी पोटली उठाई।
उसने देखा उस ठग औरत का 100 रुपए का नोट भी वहाँ रखा है। उसने सोचा ये भी क्यों छोड़ूं, वो भी उठा लिया और भाग गया। महिला वापस आई और देखा तो बोली, अरे वो अद्धा कहाँ गया? शायद कहीं अंदर होगा। यहाँ भी नहीं है। चलो जब तक आए पोटली गायब कर दूं। अरे अरे ये क्या, मेरा संदूक खुला है, ताला भी टूटा हुआ है। हे राम, 100 रुपए का नोट भी गायब है। अरे अद्धा मुझे ही लूट कर भाग गया। ये तो अधे की समझदारी थी कि वो सोया नहीं और महिला की करतूत जान गया तो अपनी जान बचा ली। शिक्षा, हमें हमेशा अपने आसपास हो रही घटनाओं से सावधान रहना चाहिए और किसी भी अजनबी पर जब तक जांच न लो विश्वास नहीं करना चाहिए।